Hello, I'm back. And first of all, let me wish you all a very, very happy new year 2021. And today I want to motivate you regarding voluntary blood donation. I've already told you earlier it was my passion. यानी कि कहना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कुछ काम करते हैं या नौकरी या कुछ भी, तो उसके साथ कोई एक ऐसी चीज़ ज़रूर होती है जिससे आपको बहुत ज़्यादा लगाव होता है। तो काम के दौरान ही ऐसा हुआ कि मुझे नौकरी ही ऐसी मिली। आई वॉज द कोऑर्डिनेटर एंड आई वॉज लुकिंग आफ्टर द वॉलंटरी ब्लड डोनेशन प्रोग्राम, यानी कि रक्तदान कार्यक्रम। तो काम को इतने निष्ठा से मैंने किया और मैं इसका श्रेय देना चाहूँगी अपने कुछ ऑफिसर्स को। दे वर सो गुड, दे मोटिवेटेड मी एंड अल्टीमेटली आई बिकेम अ मोटिवेटर। तो चलिए गाइज, टुडे आई जस्ट वांट टू मोटिवेट यू रिगार्डिंग वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। Do you know कि ब्लड कहीं भी नहीं मिलता। देयर इज़ नो फैक्ट्री विच प्रोड्यूसेस ब्लड। अगर आपको किसी को रक्त देना है, रक्तदान करना है, तो वो किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से ही आ सकता है। सो वी ऑल हैव टू बी मोटिवेटेड एंड वी ऑल हैव टू डोनेट ब्लड। क्योंकि अगर आपने किसी की जान बचानी है तो एक ही रास्ता है, अगर उसको रक्त की ज़रूरत है तो वो आपसे या किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर से ही उसको प्राप्त हो सकता है। Now why do we have to donate blood? What is it? What do you get? क्या मिलता है आपको रक्तदान करने से? आप पूछ सकते हैं मुझसे ये सवाल। तो लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल, अ डिवाइन फीलिंग। भाई देखिए, हम अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए तो करते ही रहते हैं हमेशा, लेकिन एक अनजान व्यक्ति न जाने पता नहीं कहाँ से होगा, क्या होगा, और उसको हमारे शरीर से जो ब्लड हमने दिया उससे उसकी जान बच जाएगी। तो कैन यू इमेजिन कि इतना बहुत ही एक पुण्य का काम आई थिंक वो होगा, और उसकी दुआओं से तो शायद हमारा हर काम ही बन जाए। ब्लड डोनेशन इज़ अ थिंग दैट यू कैन जस्ट वॉकिंग, आप चल रहे हैं, बस खाते पीते अपने आप गए एक ब्लड बैंक में और वेरेवर कहीं पर अगर वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप लगा है वहाँ जाके आप ब्लड दे सकते हैं। और बस आपने ब्लड दिया। इट टेक्स ओनली अबाउट 3 to 4 minutes। जो फिलोबॉटमी का जो प्रोसेस होता है, जो ब्लड डोनेशन का, वो 3 से 4 मिनट का होता है। तो गाइज, अपने ज़िंदगी में से 5-7 मिनट निकाल लीजिए अगर किसी की ज़िंदगी बचानी है तो। Now what is the actual procedure of blood donation? Anybody can donate blood. A person should be 18 years old, यानी कि 18 साल की उम्र। लाइसेंस बनते हैं ना आपके 18 साल में, तो मैं कहती हूँ ब्लड डोनेशन का भी लाइसेंस आप लोग को मिल जाएगा। Everyone can donate blood on 18 years and weight approximate 45 kgs, not approximate, I should say exactly 45 kgs and above. And you should have a normal temperature and pressure, जो normal होता है। And of course, there are certain criterias. You should not be asthmatic, or you should not be a person suffering from thyroid, किसी मानसिक बीमारी से आप ग्रस्त ना हो, और ऑफ कोर्स डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड और जो भी इस टाइप की बीमारी है उनका एक सर्टन पीरियड होता है। फॉर 1 year और 3 years यू शुड नॉट बी इन्फेक्टेड, फिर आप आराम से दे सकते हैं। सो मेन थिंग, आपका मेन क्राइटेरियाज क्या है? 18 years, 45 kgs ऑफ वेट, नॉर्मल टेम्परेचर, प्रेशर, एंड यू शुड बी फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़। इंशाल्लाह मुझे लगता है आप सब जो मुझे सुन रहे हैं अभी वो इसी उम्र के होंगे। डोंट फॉरगेट, नियरेस्ट अपने ब्लड बैंक पे जाइएगा एंड स्टार्ट डोनेटिंग ब्लड। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि भाई हमने ब्लड डोनेशन के बारे में तो आपसे कह दिया कि हाँ ब्लड डोनेशन कीजिए, लेकिन भाई इससे आपके शरीर को, आपने रक्तदान किया, ठीक है, किसी की जान बचा दी, भाई इससे आपको क्या फ़ायदा हुआ? यू कैन गो टू द जर्नल्स, यू कैन चेक द इंटरनेट। आजकल तो सोशल मीडिया इतना वेयर इज सो एक्टिव, एंड यू गाइज ऑल्सो मस्ट बी एक्टिव। यूथ है ज़्यादा हमारे कंट्री में। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके शरीर का जो इम्यूनाइजेशन पावर है, इम्यूनाइजेशन से मुझे याद आया, इन दिनों कोविड का ज़माना चल रहा है, एंड योर इम्यूनिटी हैज़ टू बी बूस्टेड। सो इम्यूनिटी बूस्टर्स तो आप ले ही रहे हैं, बट वन थिंग दैट आई रेकमेंड टू यू टुडे इज़ ब्लड डोनेशन। क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आपके अंदर की जो इम्यूनाइजेशन पावर है उसको स्ट्रॉन्ग करती है। वो कैसे? बिकॉज द ब्लड सेल्स, वी ऑल नो वी हैव ब्लड इन आवर बॉडी,
हमारा पूरा शरीर जो है वो एक रक्त संचरण सिस्टम जो है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको रक्त संचरण तंत्र भी कहते हैं हिंदी में. लेट मी एक्सप्लेन कि बॉडी हैज़ गॉट अ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है. एंड इन दैट ब्लड जो है हमारे रेस्पिरेशन से जब हम सांस लेते हैं, वी टेक इन द ऑक्सीजन एंड वी गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड. आई थिंक आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते होंगे इतना. एंड दैट ऑक्सीजन इट फ्लोज थ्रू द ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और वहाँ पर एज यू नो अ प्रोसेस हैपन्स, एक प्रक्रिया होती है. एनर्जी इज़ लिबरेटेड. हमारे जो फूड है, जो खाना जो हम लेते हैं, उस पर ऑक्सीजन एक्ट करता है एंड देन लॉट्स ऑफ एनर्जी इज़ लिबरेटेड. और वो एनर्जी वो काम आता है कहाँ? वो हमारे अंदर की जितनी भी जो हम एक्टिविटीज़ जो हम लोग करते हैं. ठीक है. सो नाउ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू इज़, वो जो पावर्स, जो एनर्जीज जो लिबरेट होता है, जिससे आपका बॉडी बिल्कुल अच्छा रहता है, आई मीन यू फील हेल्दी और यू आर गुड, दैट इज जनरेटेड हाउ? बाय द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. एंड नाउ बाय द ब्लड डोनेशन, हम ब्लड डोनेट जब आप लोग करते हैं तो नॉर्मली व्हाट हैपन्स इज देयर इज स्पेशल शेल्फ लाइफ ऑफ एवरी ब्लड. लाइक ब्लड को आप नॉर्मली 3 वीक्स और 4 वीक्स और अबाउट 100 महीने तक आप रख सकते हैं ब्लड को. सिमिलरली इन आवर बॉडी ऑल्सो आफ्टर अ सर्टन टाइम द ब्लड गेट्स डिस्ट्रॉयड. तो गाइज जो ब्लड आपका डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो एक तरह से नष्ट हो रहा है आपके शरीर में, उसी को ही तो आप दान दे रहे हैं, किसी की जान भी बचा रहे हैं. एंड एज सून एज यू डोनेट ब्लड, 24 to 48 आवर्स के अंदर ही जो ब्लड डोनेट आपने किया है, अप्रॉक्सीमेट 350 to 400 ml आप लोग देते हैं, एंड दैट गेट्स रीप्लेनिश्ड. वो दोबारा बन जाता है. मुझे बताइए आजकल एडल्ट्रेशन के ज़माने में ऐसी क्या चीज़ है जिससे आप 24 घंटे 48 घंटे में पूरा यार 350-400 ml फ्रेश ब्लड आपके शरीर में आ जा रहा है? Isn't that good? The first point is replenishment of fresh blood, जिससे कि आपका शरीर बिल्कुल बूस्ट अप हो जाता है. सेकेंडली आपने सुना होगा कि आफ्टर सर्टन एज, अभी तो यू मस्ट बी यंग, मेरे जितने यंग व्यूअर्स हैं, लेट मी टेल यू, अभी तो आप लोग को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उम्र का एक ऐसा पड़ाव आएगा, यू क्रॉस 40s or 50s एंड ऑल दैट, then sometimes you must have heard कि उनका cardiac arrest हो गया है, भी heart attack हो गया है and all that. So what is that? Actually it's all cholesterol develop हो जाता है. blood का जो thickness की वजह से doesn't flow properly, कई तरह से heart की problems develop हो जाती हैं. लेकिन for a regular blood donor ये सारी चीज़ें almost 40 to 50% these diseases ये कम हो जाती है. These are the facts you should know. आप जब डोनेट करने जा रहे हैं, you're going to become a regular donor, तो आपको ये भी तो जानना चाहिए कि भाई हमारे शरीर में क्या फ़ायदा हो रहा है, हम क्यों डोनेट कर रहे हैं ब्लड, हमें क्या मिल रहा है. आई हैव दैट क्वेश्चन व्हेन आई गो टू कॉलेजेस एंड ऑल दैट. जब मैं स्पीचेस देती हूँ, आई एम मोटिवेटर, तो मैं स्पीचेस तो देती हूँ, बच्चों को मोटिवेट करती हूँ. दे आस्क मी कि मैम हमें बताइए कि हमें क्या मिलेगा. आई टेल देम, आप बताइए हमें क्या मिलेगा. तो आई गेट दीज आंसर्स. सुन बोलते हैं मुझे कि हाँ वी गेट अ डिवाइन फीलिंग, ब्लड दिस हैपन्स एंड दैट हैपन्स. सो नो, ऑल दैट तो आपको मिलता है डिवाइन फीलिंग, बट फिजिकली ऑल्सो आप अपने को मजबूत कर देते हैं, बिकॉज आपकी इम्यूनाइजेशन, जो लड़ने की पावर्स है, वो आपकी बढ़ जाती है. तो चले, ये तो हो गया डोनेशन की बात. नाउ व्हाट डू यू गेट आफ्टर दैट? उसके बाद क्या मिलता है आपको? यू गेट अ डोनर कार्ड. एवरी डोनर गेट्स रजिस्टर्ड इन द ब्लड बैंक. आपका गवर्नमेंट ब्लड बैंक होगा या प्राइवेट ब्लड बैंक होगा. यू कैन गो टू एनी ब्लड बैंक, बट इट शुड बी लाइसेंस्ड. After a blood bank gets a license, what happens is that blood is treated properly. उसकी एक proper treatment होती है उसकी blood की, and you have the 5 major diseases जिसका mainly उस पर आपका testing होता है. hepatitis B, C, malaria, syphilis and HIV. क्या मैं पूछ सकती हूँ आप लोग में से कोई एक सर्दी जुकाम होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो? नहीं ना. यू फील कि चलो यार ठीक हो जाएगा, कर लेंगे, जुकाम हो गया, विक्स लगा लिया एंड ऑल दैट. एंड यू कांट इमेजिन आफ्टर अ ब्लड डोनेशन आपकी ये 5 की 5 बीमारियों का टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है गाइज. इफ़ यू गो टू अ ब्लड बैंक और समवेयर, इफ़ यू गो टू अ पैथोलॉजिस्ट और कहीं आप पैथोलॉजी लैब में जाएंगे तो आपका टेस्टिंग में अबाउट 1800 to 2000 लगता है. एंड अ ब्लड डोनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कम टू नो. तो एक तरह से एक हेल्थ का एक पूरा अपडेट स्टेटस आपके सामने आ जाता है. ब्लड डोनेशन नॉट ओनली वंस. I appeal to you, you should be a regular repeat blood donor. अब आप कहेंगे क्यों, एक बार दे दिया हो गया? नहीं, आपको हर 3 months में
a male, a boy, or जो भी a gentleman can give a blood for after every 3 months, and female suppose ladies after 6 months, क्योंकि उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, शरीर में थोड़ी सी ब्लड की कमी होती है ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड ऑल दैट. सो दिस इज़ द थिंग. नाउ द रेस्ट आई वुड लाइक टू टेल यू. आपने किसी भी लाइसेंस ब्लड बैंक से ब्लड दे दिया, and then you get a donor card. As soon as you get a donor card, you come under a donor policy. Now what is that donor policy? Donor policy ये है कि आपने जितना ब्लड दिया है उस ब्लड बैंक को उतना ही आप लेने के हकदार हैं, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द ब्लड बैंक. मैं आपको अनाउंस करना चाहती हूँ बिकॉज मैं कोऑर्डिनेटर ऑफ द नेशनल हेल्थ मिशन ऑफ उत्तराखंड, एंड उसके ब्लड सेल के थ्रू हमने एक बहुत अच्छा सा एक प्रपोजल हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर से पास हुआ था, जिसमें ऑल द ब्लड बैंक्स आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड. उसकी सारी जो बजट्स है, उसकी जो इनफैक्ट आपको जो सब्सिडाइज मिलता है विदाउट कॉस्ट, दैट इज़ बोर्न बाय द नेशनल हेल्थ मिशन. तो गवर्नमेंट ब्लड बैंक्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, नो यूज़र चार्जेस. प्राइवेट ऑफ कोर्स दे हैव टू टेक, बिकॉज उनको भी अपने सारे खर्चे मेंटेन करने पड़ते हैं. बट द ब्लड से कि भाई ब्लड तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया, हम जब लेने गए तो हमें पैसे से क्यों खरीदने को मिलता है, हम इसको खरीदने क्यों हैं. तो लेट मी टेल यू, दे टेस्ट द ब्लड. इनके 5 जो डिजीज़ मैंने आपको बताया, हेपेटाइट TTIs इनको बोलते हैं, ट्रांसमिशन डिजीज़. तो 5 TTIs जो है हेपेटाइटिस B, C, मलेरिया, सिफिलिस, HIV एंड समटाइम्स योर ब्लड ग्रुप इज़ ऑल्सो टेस्टेड. तो इन सब का जो टेस्टिंग है, द कॉस्ट ऑफ द ब्लड बैग्स, सारी चीज़ को मिला के जो कॉस्ट होता है मिनिमम, वो कॉस्ट आपको देना पड़ता है इन प्राइवेट ब्लड बैंक्स. गवर्नमेंट ऑफ कोर्स इन उत्तराखंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. तो ये आपकी डोनर पॉलिसी हो गई, आपको ब्लड भी मिल गया है. नाउ मैं आपको बस एक रिक्वेस्ट अपील करना चाहूँगी बिफोर आई एंड माई वीडियो टुडे. कुछ लंबा हो गया, शायद आप लोग बोर भी होने लग रहे हैं, बट मैं ये कहना चाहूँगी, दिस इज़ कोविड टाइम्स. कोविड को हमने सब लोग ने मिलकर, वी ऑल आर वॉरियर्स, आप भी, मैं भी, हम लोग सब वॉरियर्स हैं. वी हैव फॉट द कोविड. अब हम स्टेज में हैं, वैक्सीन्स हैव ऑल्सो कम, वैक्सीनेशंस लगना शुरू हो गए हैं हेल्थ वर्कर्स को, फिर वॉरियर्स को, फिर आम पब्लिक को. आई थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट ऑल्सो, जिन्होंने बहुत अच्छी तरह एक्टिवली पूरा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, क्योंकि मैं देख रही हूँ, आई सी इट इन माई ओन डिपार्टमेंट, हाउ दोज पीपल आर वर्किंग, द सीनियर ऑफिशियल्स, डे एंड नाइट दे आर वर्किंग. एंड सो दिस इज़ द कोविड टाइम. इन दिनों थोड़े से कैंप्स बहुत कम हो रहे हैं. मैं रिक्वेस्ट, मेरा अपील है कि गो फॉर डायरेक्ट डोनेशंस. कभी भी अगर आप लोग कोई कॉल आया या कुछ आया, कहीं से डिमांड आपको सोसाइटी से मिली, प्लीज़ डू गो एंड हेल्प, क्योंकि थोड़ा सा ही समय उसके बाद हमारे रेगुलर कैंप्स होने लगेंगे. प्रॉब्ली द ब्लड बैंक्स विल बी फुल ऑफ ब्लड स्टॉक. आपको वो प्रॉब्लम नहीं होगी. बट स्टिल आई अश्योर यू, we have many societies that are working with us. We have the Harshal Foundation, we have the Travel Paradise, the Red Cross Society, and we have the Tara Foundation and Radha Madhav Sanstha, and last but not the least, we have our Nirankari missions. Day and night they are working. और इन लोग जो है, कभी भी हमने उनसे कहा, हमें ब्लड उन्होंने दिया, इस तरीके से we have coped up with all the demands of the blood. एक मैं लास्ट में आई वुड लाइक टू से, वी हैव ग्रेट प्रॉब्लम आगे अभी हमको जो फेस कर रहे हैं हम लोग रिगार्डिंग ब्लड फॉर थैलेसेमिक चिल्ड्रन. नाउ व्हाट इज़ थैलेसीमिया, डू यू नो? आपको मैं बताना चाहूँगी कि थैलेसीमिया इज़ अ डिज़ीज़ जो कि एक इनबॉर्न इनहेरिटेड डिज़ीज़ होती है, जो कि क्रोमोसोम्स में जो आपके म्यूटेशंस वगैरह जो होते हैं उसकी वजह से कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसकी वजह से थैलेसीमिया हो जाती है. और थैलेसीमिया जब हो जाती है तो बच्चे के अंदर जो होता है रेड ब्लड सेल्स डेवलप नहीं होते, यानी कि उसके अंदर ब्लड ही नहीं बनता है. तो आफ्टर एवरी 15 to 20 डेज़ उसको ब्लड की ट्रांसफ्यूजन देनी पड़ती है, तभी वो ज़िंदा रह पाते हैं. सो आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम सबके ऊपर आ जाती है कि ऐसे बच्चों की हम लोग को किस तरीके से देखभाल करनी है. आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ द हीमोग्लोबिनोपैथी प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट उत्तराखंड. एंड हर एक बच्चे की ब्लड की डिमांड की पूरी हम लोग को करना पड़ रहा है इन दिनों. काफ़ी इट्स अ टफ थिंग बिकॉज वी डोंट हैव कैंप्स एंड ऑल दैट ड्यू टू कोविड. बट आई थिंक वी शुड ऑल मूव टुगेदर. लेट अस ऑल टेक एन ओथ टुडे कि हम इन थैलेसेमिक बच्चों को भी देखेंगे. और वी ऑफ कोर्स हैव लॉट्स ऑफ वी हैव गॉट आवर DEIC सेंटर्स
जहाँ उनका पूरा केयर हो रहा है। आई शुड से कंप्लीट थैलेसीमिया केयर प्रोग्राम चल रहा है हमारे उत्तराखंड में, इन ऑल द स्टेट्स, many states, almost all I think in India. So let us all take a vow today कि we all donate blood, especially for the thalassemics, और किसी भी थैलेसीमिया बच्चे या किसी भी ऐसे व्यक्ति जिसको ब्लड की ज़रूरत है, या वो नीडी हो, मे बी एन एक्सीडेंट केस, मे बी अ कैंसर केस, मे बी अ बर्न केस, डिलीवरी केसेस में, सबको कभी भी हम लोग शुद्ध स्वच्छ रक्त के भाव से उनको अकाल मृत्यु का शिकार होने नहीं देंगे। ऑल टेक एन ओथ टुडे। आई थिंक विद दैट इन माई वीडियो I'll meet you again very soon. Okay, bye.